हेलो दोस्तों। बीपीएससी टीआरई 4 के लिए जीके जीएस की अपनी सीरीज चल रही है। उसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो बीपीएससी के द्वारा आज तक पूछे गए हैं, उन सभी का डिस्कस अपन इस सेशन में करेंगे। बिल्कुल, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं तो दोस्तों चैनल से जरूर जुड़ जाना, क्योंकि डेली बेसिस पे क्वेश्चन आपके लिए आते रहेंगे। तो एक बार सब्सक्राइब वाला जो बटन है ना, वो आप जरूर प्रेस कर लो भाई। देखो, प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी और बहिष्कार भारत में अपनाया गया। स्वदेशी और बहिष्कार किस समय भारत में अपनाया गया था? तो बंगाल विभाजन के समय अपनाया गया था सर। टीआरई 2 में ये प्रश्न पूछा हुआ है। बंगाल का विभाजन प्रभावी कब हुआ? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। बंगाल का विभाजन प्रभावी कब हुआ था? तो डेट याद रखना, 16 अक्टूबर 1905। 16 अक्टूबर को याद रखना है कि प्रभावी हुआ था कब? 16 अक्टूबर को। ठीक है, ये भी टीआरई 2 में आया हुआ प्रश्न है। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को मनाया गया था। किस किस मतलब कि किस रूप में इसको मनाया गया था दोस्तों? शोक दिवस के रूप में। संपूर्ण भारत में इसको शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम चरण में अतिवादी भारतीय नेतृत्व द्वारा समझा और संगठित किया गया था बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन को। मतलब पहले चरण की बात है। बीपीएससी हेडमास्टर का जो भी एग्जाम हुआ था दोस्तों, हेड टीचर वाला, उसमें यह प्रश्न आया है। वह घटना जिसके दौरान वंदे मातरम गीत एक धार्मिक मंत्र बना था, बंगाल विभाजन के समय कब बना था? बंगाल विभाजन के समय। याद रखना है, ये प्रश्न भी हेडमास्टर एग्जाम में आया हुआ है। दोस्तों मैं आपको फिर कह दूं, देखो, आपका एक लाइक और आपका चैनल को सब्सक्राइब करना मेरे को मोटिवेट करेगा, और मैं ऐसे ही आपको डेली बेसिस पे निःशुल्क आपके लिए क्वेश्चन लेकर के आऊंगा। तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई, भूल मत जाना इस बात को। बंगाल विभाजन के विषय में देश ने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है। भाई, किसने बोला कि बंगाल विभाजन हमारे ऊपर जैसे एक बम गिर जाता है ना, उसकी तरह गिरा है? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के ये कथन थे दोस्तों, याद रखना है। स्वदेशी आंदोलन की सबसे बड़ी कमी यह रही कि वह आंदोलन के लिए डैश समूह का समर्थन नहीं जुटा पाया। भाई, स्वदेशी आंदोलन की कमी क्या रह गई? क्योंकि दोस्तों वो क्या है कि मुस्लिमों का जो है ना, वो समर्थन नहीं ले पाया था। ये कहीं ना कहीं इसकी एक कमी रह गई थी। स्वदेश बांधव समिति स्वदेश बांधव समिति का संस्थापक कौन था? अश्विनी कुमार दत्त का जो है नाम दोस्तों आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उससे पहले 1 मिनट के लिए मैं आपको ये बता दूं कि बीपीएससी टीआरई 4 का टारगेट प्लान हमारा चल रहा है। भाई, सेल्फ स्टडी हम आपको करवाते हैं, सेल्फ स्टडी प्लान के नाम से चलता है। 1 to 5, 6 to 8, टीजीटी पीजीटी सभी के लिए है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों इन प्लान के तहत 3500 बच्चों ने हमने जो है टीआरई 3 में सेलेक्ट करवाए हैं हमारे इस प्लान से। अगर आपको भी तैयारी करनी है तो आप, ये नंबर है नीचे 7424939386, इस पर आप लोग मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर लेंगे कि सर मेरा ये सब्जेक्ट है, मेरे को कैसे तैयारी करनी है। भाई, जीके जीएस का बैच भी है अपना और सब्जेक्ट का भी है। ठीक है, संपूर्ण तैयारी कहाँ चलती है सर? एक व्हाट्सएप ग्रुप में हम आपको तैयारी करवाते हैं। तो जिसको जुड़ना है वो मेरे को इस नंबर पर मैसेज कर देना। आपको जो भी फीस होगी वो मैं आपको वहाँ पर बता दूंगा। भाई, आपको जो है कितने रुपए पे करने पड़ेंगे वो सारा कुछ मैं आपको बता दूंगा। पीवाईक्यू हम करवाते हैं, एनसीईआरटी एमसीक्यूज करवा देते हैं, एससीईआरटी प्रैक्टिस सेट सब कुछ करवा रहे हैं टीआरई 1 2 3 के आधार पे। तो जिनको जुड़ना है वो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके जानकारी ले लेना, आपको सिलेक्शन तक पहुंचा दिया जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आ जाइए। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन हुआ था। 1904 में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना, ब्रिटिश सरकार का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई बिहार में। 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी को संगठित किया। किसने किया था? अभिनव भारत सभा या अभिनव भारत सोसाइटी, ये किसने गठित की थी? पीडी सावरकर ने। और 1904 में की थी। ये प्रश्न पूछता है भाई बार बार। बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? सैयद हसन इमाम, नाम याद रखना है आपको। 1905 में बंगाल के विभाजन के पश्चात बंगाल एक प्रांत के रूप में पुनः एकीकृत हुआ। कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों, बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया? और इसी में 1911 में, याद रखना है। भारत की राजधानी दोस्तों कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी, इस बात को भी आपको याद रखना है। 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वाइसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन ने किया बंगाल विभाजन, लॉर्ड कर्जन ने किया। अपन पढ़ते आए हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन हुआ, सूरत अधिवेशन। कहने का मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत में अधिवेशन चल रहा था। कब की बात है ये? 1907 की बात है। दो दलों में बट गया था, नरम दल और गरम दल। ठीक है, वामपंथी और चरमपंथी।
पंग भंग के बाद डैश आंदोलन शुरू हुआ। इसके जस्ट बाद में होता है स्वदेशी आंदोलन। भारत में स्वदेशी आंदोलन हुआ, बंगाल विभाजन के विरुद्ध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। दोस्तों फिर मैं आपको कह दूं कि वीडियो को आप लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक एक लाइक सब्सक्राइब मेरे को मोटिवेट करेगा अगले वीडियो के लिए। भारत में स्वदेशी आंदोलन हुआ है बंगाल विभाजन के भारत में स्वदेशी आंदोलन हुआ है। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई? 19 जुलाई को। लेकिन ये प्रभावी कब हुआ था? 16 अक्टूबर को जो है आपका ये प्रभावी हुआ था। आपका प्रभावी जो है वो आपका 16 अक्टूबर को हुआ था, याद रखना है। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली 1912 में स्थानांतरित की गई थी। ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, होम रूल आंदोलन से संबंध है। बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू, ये होम रूल आंदोलन से संबंधित थे, याद रखना है आपको। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने अलग पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव कब रखा था? वर्ष 1940 में, 23 मार्च की बात है, याद रखना। टीआरई 2 में ही आया हुआ प्रश्न है। 1916 में होम रूल लीग की प्रारंभ किया एनबी सेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, याद रखना है। मुस्लिम लीग के पाकिस्तान प्रस्ताव से पहले दो राष्ट्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सर सैयद अहमद खान के द्वारा किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 33 ने, याद रखना है। मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से कब प्रारंभ किया है? 1925 से किया है। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण का आरंभ का घोतक है, क्योंकि इसने देश के सामने सुशासन की एक ठोस योजना बना रखी थी। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित कब किया गया? 1940 में। होम रूल जो आंदोलन है के नेताओं ने होम रूल शब्द आयरलैंड आंदोलन से ग्रहण किया था, याद रखना है। तिलक को भारतीय असंतोष का जनक किसने कहा था? वेलेंटाइन सिरोल के द्वारा जो बाल गंगाधर तिलक है उनको भारतीय असंतोष का जनक कहा था, याद रखना है। और दोस्तों ये अपना जो है बीपीएससी टीआरई 4 का सेल्फ स्टडी प्लान है, जिसको भी जुड़ना है वो इस 74249393 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करना। जो भी फी होगी आपको मैं बता दूंगा कितनी फीस आपको देनी है, क्योंकि 3500 बच्चों ने टीआरई 3 में सिलेक्शन निकाला है। आप भी पीआरटी 628 टीजीटी पीजीटी तैयारी कर रहे हैं और सिलेक्शन निकालना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर ले। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एनसीईआरटी, एससीईआरटी, प्रैक्टिस सेट सब कुछ हम आपको यहाँ पे करवाएंगे और आपको सिलेक्शन तक पहुंचा देंगे। धन्यवाद। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन करना, ताकि आगामी जो सेशन है उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।